जय माता दी। आप सभी को भक्ति अरोड़ा की ओर से भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे भाई दूज क्यों मनाया जाता है, 2025 में यह कब है, पूजा कैसे करें, अगर भाई दूर है तो क्या करें, और अंत में सुनेंगे भाई दूज की बहुत सुंदर पौराणिक कहानी सताना की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र पर्व की सुंदर जानकारी के साथ। भाई दूज का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। साल 2025 में भाई दूज 23 अक्टूबर गुरुवार के दिन पड़ रही है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, आरती उतारती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है। यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा गया है। कहा जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमी के घर गए थे। यमी ने उनका तिलक किया और यमराज ने कहा, जो भाई इस दिन अपनी बहन के हाथों से तिलक कराएगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसका सम्मान करती है और भाई बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा का वचन देता है। अब जानते हैं इस पर्व की सरल पूजा विधि। एक चौकी या पट, कलश पानी से भरा हुआ, नारियल, कुमकुम, चावल, रोली, दीपक, फूल और मिठाई, भाई के लिए तिलक का थाल। पूजा विधि: सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और भगवान गणेश व यमराज यमुना जी का स्मरण करें। पूजा स्थान पर चौकी बिछाकर उस पर कलश रखें और दीपक जलाएं। अपने भाई को दक्षिण दिशा की ओर बिठाएं। भाई के माथे पर रोली, चावल और सिंदूर से तिलक करें। उसके दाहिने हाथ पर कलावा बांधें, आरती उतारें और मिठाई खिलाएं। फिर भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें। अगर भाई दूर है तो क्या करें? अगर भाई किसी कारण से आपके पास नहीं है तो आप उसकी तस्वीर के सामने बैठकर तिलक करें। मोबाइल या वीडियो कॉल पर भी तिलक किया जा सकता है। भावना सच्ची होनी चाहिए, वही सबसे बड़ा पूजन है। अब सुनिए भाई दूज से जुड़ी एक सुंदर और प्रेरक कथा, सताना की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और एक प्यारी सी बहन सताना रहती थी। सताना अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। वह सभी की बड़ी देखभाल करती थी, उनके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी भाइयों की शादी हो गई। अब घर में 7 भाभियां आ गई, पर किसी को सताना पसंद नहीं थी। भाभियां उससे जलने लगी क्योंकि सारे भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक दिन सातों भाभियों ने मिलकर सोचा, क्यों न सताना को घर से बाहर भेज दिया जाए ताकि भाई उसका स्नेह भूल जाए। उन्होंने झूठ बोलकर भाइयों से कहा कि सताना ने उनका अपमान किया है। भाइयों ने यह बात सुनकर गुस्से में आकर सताना को घर से निकाल दिया। बेचारी सताना बहुत रोई, पर उसने भाइयों को बुरा नहीं कहा। वह भगवान से बोली, हे प्रभु, मेरे भाइयों को सद्बुद्धि देना और उन्हें सुखी रखना। वह जंगल में चली गई। रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिली जिसने उसे शरण दी। कुछ साल बाद भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सताना को ढूंढने निकले। काफी खोजने के बाद वे जंगल पहुंचे जहां सताना तपस्या कर रही थी। सताना ने उन्हें देखकर आंसू भरे नेत्रों से कहा, भाइयों, मैं तो हमेशा तुम्हारे भले की कामना करती रही। भाइयों ने उसे गले लगाया और घर ले गए। उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीय का दिन था। वही दिन आगे चलकर भाई दूज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस दिन से हर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। आज के युग में यह पर्व केवल पूजा का नहीं बल्कि भावनाओं के जुड़ाव का प्रतीक बन गया है। भले ही भाई दूर देश में हो, पर बहन का स्नेह सदैव हमेशा साथ रहता है। ऑनलाइन या वीडियो कॉल से भी यह पर्व उसी श्रद्धा से मनाया जा सकता है। प्रेम, विश्वास और एकता का महत्व। बहन की दुआ और भाई का आशीर्वाद, यही जीवन का सबसे सुंदर बंधन है।
आप सभी को मेरी ओर से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता यमुना और यमराज का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। जय माता दी।